चिड़िया क्या है और क्या कहानी है, मैं ये जानना चाहती हूँ। चिड़िया बेसिकली अगर मैं आपको जितना मैं बता पाऊंगा उसकी कोशिश करता हूँ कि चिड़िया एक जो मेरा एक लव लेटर है उस चाइल्डहुड रेजिलियंस के लिए। वो हर उस इंसान की कहानी है जो ज़िंदगी में रोज़ थकता है, रोज़ परेशान होता है, मुश्किलात का सामना करता है, लेकिन उसके बाद भी वो मुस्कुराता है। तो ये हर उस इंसान की कहानी है, हर उस बच्चे की कहानी है जो ज़िंदगी में रोज़ दौड़ रहा है, रोज़ गिर रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा। तो उस तरह के ये लोगों की कहानी है। हम लोगों ने सबने मिलके इसको कोशिश ऐसा किया है कि आपको पसंद आए एंड बहुत हम लोग इस उम्मीद से हैं कि जब आप इसको देखेंगी तो आप शायद उदास नहीं होंगी, आपको नहीं लगेगा कि आपके 2 घंटे जो हैं ज़िंदगी के वो हमने ख़राब कर दिए, बल्कि मेरी कोशिश ये है कि जब आप इसको देखें तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, आपकी आँख में खुशी का आंसू हो। ट्रेलर देख के तो वो मुझे लगा ही, मुझे ऐसी थैंक यू भावनाएं सो सी मच। जागी। अगर आपको ऐसा विनय जी, लगे। आपने सारे इकट्ठे किए, क्या किस तरह का रिश्ता रहा और किस तरह से आप आए इस अरे फिल्म ये में? लोग ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी जब, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई और फिर मैंने इनसे बात की, इनसे मिले हम। इन्होंने बताया कि ये है मेरे किरदार के लिए। मैंने कहा अच्छा उस किरदार के लिए कौन है? इन्होंने कहा हम अभी खोज रहे हैं। तो मतलब मैंने एक फ़िल्म की थी आइलैंड सिटी, उसमें मुझे उस पीढ़ी के सबसे सर्वोत्तम अदाकारा के साथ मतलब स्क्रीन शेयर हमने नहीं किया था, सीन हमारा नहीं था, लेकिन एक कहानी में वो भी थी और इनको देख के मेरे होश उड़ चुके थे तब तक। मैंने कहा भाई बस इस कैरेक्टर के लिए तो अगर वो आ जाएं तो हमारी फ़िल्म को बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। फिर मैंने डरते डरते अमृता जी का नाम सजेस्ट किया, तो अमृता जी ने भी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इनको भी अच्छी लगी बात और फॉर्चुनेटली फॉर ऑल ऑफ अस एंड फॉर द फिल्म दैट शी डिसाइडेड टू कम ऑन बोर्ड। और यही कहानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे लादा अमृता जी को, ऐसे लादा खुद को और चल पड़े माल असबाब लेके, ऐसा कुछ नहीं था। हालांकि आप वैसा बना सकती हैं, मुझे पता है, आपके टैलेंट से भी वाकिफ़ हूँ मैं। तो ये बहुत बहुत साल पहले जब इन्होंने उसकी शुरुआत की तो इस तरह से फिल्म। लेकिन मुझे एक चीज याद आई, अभी आई विनय, डू यू रिमेम्बर? आई थिंक यूनिवर्स वाज एट वर्क। मैं इन चीज़ों पे विश्वास करती हूँ। मेहरान का मुझे फ़ोन आया था लेकिन हमारी शायद मुलाकात नहीं हुई थी और मैं गोवा गई थी, तो अचानक उस होटल में आप भी थे और हम मिल गए थे फिल्म एक्सीडेंटली फेस्टिवल के दौरान कहीं तो पता नहीं। तो वी मेट देयर एंड आई सेड अरे, क्योंकि मेहरान ने मुझे बताया था, विनय जी ने बताया और ये सब, and then we met there and you said did you read it, what did you say? I'm like no, I'm yet to meet him and all of that. तो यूनिवर्स ने इनसे मुझे मिलाया था बिकॉज हम आइलैंड सिटी के दौरान मिले नहीं थे, मतलब ये किया होगा सिर्फ हमने, पर आई थिंक यूनिवर्स वाज एट वर्क एज फार एज मी कमिंग इन द फिल्म इज कंसर्न. ही वाज फर्स्ट एंजल एंड देन an angel met me in Goa and then I met this another angel. You know, in the film, Vinay sir have a dialogue कि फिल्मों में एक हीरो होता है, बाकी मजदूर होते हैं. How much you guys agree with it? Do you think that's any इवन reality? इन चिड़िया एक हीरो है, बाकी अरे बाकी अच्छा, सब मजदूर हैं। नो मैं तो बिल्कुल इस बात से अग्री नहीं करती कि मैं हुई हीरो और ये सब मजदूर. In general, also you can. लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि कोई भी डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म में शायद मजदूर होता है। वो अपने सेट पे पोछा भी देता है, मतलब हमने ये वो बर्ताव दिया, पानी भी पिलाता है, वो अपनी सब चीज़ें अरेंज करने में लगा रहता है। तो आप उसके समझ बाद- गए होंगे लाइन किसने लिखी है ये? सो इन्होंने ही लिखी है। उनके अनुभव से आई हुई करेक्ट करेक्ट। सो होता है कि थोड़ा इंडी फिल्म जब आप बना रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो आपसे डिमांड करती है। आपको अपने 24 में से 25 घंटे उस पर काम करना पड़ता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए। यार इंडी फिल्मों में तो मुझे लगता है सारे ही मजदूर होते हैं और मुझे पसंद है वो. जैसे कि मैं आई कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल थिएटर, वो मेरा बैकग्राउंड है, जहाँ पे खुद जाओ, सारे जो लोग आने वाले उनके लिए दरी बिछा दो, लाइट्स वाइट्स सब देखो, करेक्ट। पहले झाड़ू मारो, जाने के पहले अपने झाड़ू कपड़े मारो, खुद आयरन करो, अपना मेकअप खुद करो, सब कुछ अपना करो. आई कम फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल थिएटर. आई एम अ थिएटर पर्सन. अभी जो कमर्शियल कर रही हूँ, अभी जाके कमर्शियल थिएटर में स्टाफ आया है कि भाई हेयर ड्रेसर है, मेकअप नहीं, तो इसके पहले वाले प्ले में मुझे लगता था नाटक में क्यों स्टाफ दे जा रहे हैं ऐसे. मतलब आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, तो मुझे
ये बाइफर्केशन मुझे तो लगता है मैं भी खुद मजदूर हूँ और सब हम लोग मजदूरी, तो सबको मिलके कुछ करना है, टीम स्पिरिट पे ही ये चीज़ टिकी हुई है। तो आई बिलीव इन दैट एंड आई फॉर्चुनेटली आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट मैं तो एनर्जी से जाती हूँ। तो मैंने ऐसी फिल्में की है जिसमें भले सुपरस्टार्स रहे हैं बट वी हैव ऑल बीन इक्वल एंड वी हैव ऑल बीन मुझे उनके प्रोड्यूसर्स ने, उनके क्या कहते हैं डायरेक्टर्स ने इक्वल ही ट्रीट किया है। Having said that, it's a tongue-in-cheek dialogue. Let's not believe everything that a dialogue says for it to be real. Is all I have to say. It's also tell the story from a children's perspective, and we don't have much in India. I want to ask you all why India doesn't make much of a children's films. वो तो नहीं पता, लेकिन हमने क्यों बनाई उस पर कल विनय सर ने बड़ा अच्छा एक जवाब एक जगह दिया था कि जब एक गुलदस्ता होता है उसमें अगर ज़्यादा रंग के फूल हैं तो वो गुलदस्ता ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को अगर हम एक गुलदस्ते की तरह देखें तो उसमें सब तरह के फूल होने चाहिए, उसमें एक्शन भी होना चाहिए, उसमें ड्रामा भी होना चाहिए, उसमें स्पोर्ट्स भी होना चाहिए, सब तरह की फिल्में बननी चाहिए। हमारा ये अटेम्प्ट है कि उसमें एक ये फूल की तरह हम भी अब उस गुलदस्ते में कहीं फिट कर लें अपनी फिल्म को। नहीं क्यों बनती उसका शायद जवाब देने के लिए आई गेस मैं सही आदमी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ अपना एक पॉइंट ये रख सकता हूँ कि थोड़ा हमारे यहाँ जो एक बोलबाला है वो उसको कुछ लफ्ज़ ऐसा कॉइन कर लेते हैं कि कमर्शियल फिल्म या मसाला फिल्म या कोई भी और लफ्ज़ आपको जो बेटर लगे वो लगा दीजिएगा। वो फिल्में शायद ज़्यादा चलती हैं या ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साल के आखिरी महीने तक आप उस साल की 3-4 फिल्में याद रख पाते हैं और फिर सब आपका कमर्शियल मसाला सब जो है वो फिर वो नहीं वो कुछ उस पर याद रखने के लिए काम देता। तो अगर ऐसा हो जाता है कि सब तरह की फिल्में आएंगी तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हमारा मुल्क, इसमें हर तरह की ऑडियंस है, कुछ चाहते हैं इस तरह की फ़िल्म देखें, कुछ चाहते हैं कोई और दूसरी तरह की फ़िल्म देखें, तो सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। व्हाई नॉट ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स ड्रामा या सोशल ड्रामा या कोई पोइटिक नरेशन फिल्मों का पसंद करते हैं तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी फील, इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है। What do you want to say? मैं वही सोच रही थी, इत्तेफाक की बात है कि मैंने काफ़ी बच्चों की फिल्में की हैं इवन इन मराठी। यू नो आई स्टार्टेड विद श्वास, देन आई डिड किला, देन काफ़ी बट यू आर राइट, इफ़ वी लुक एट द एवरेज मतलब पूरा ये करें तो इवन चिड़िया, तो मतलब आई हैव रियली एन्जॉयड वर्किंग विद चिल्ड्रन एंड मेनी ऑफ माई फिल्म्स। पर यू आर राइट, जब हम ईरानी फिल्म्स की अगर हम बात करें, यू नो कितनी सारे वो कॉन्टेंट, मैंने इनको बोला भी था, मेहरान ने जब पहली बार मुझे कहानी सुनाई, मुझे वाइट बलून याद आई थी वो एक फिल्म। और ईरान में वही मतलब कितनी सारी वो फिल्में हैं कि एक छोटा सा उसमें जर्म है जो बच्चे के, लेकिन बच्चे के लिए वो छोटी बात नहीं होती ना। तो जिस तरह से वो उसको एक्सपैंड करके एंड दे नो फिल्म मेकिंग, आई थिंक पता नहीं यार कमाल के लोग हैं वो। पर यस मुझे लगता है और बननी चाहिए, क्योंकि इतनी उसमें जो इनोसेंस है ना, वी इट्स ऑल टाइम वो हमें चाहिए इनोसेंस, मतलब हर टाइम की वो एक चाह है कि इनोसेंस होना चाहिए। एंड आई थिंक चिल्ड्रंस फिल्म ब्रिंग दैट। विद चिड़िया मैंने अभी इतने सालों बाद फिर से जब देखी तो मुझे लगा यार मैं खुद इतनी इनोसेंट थी, क्योंकि मैं कुछ सालों पहले तो वो टिक नहीं पाता हमारा इनोसेंस भी। एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक ग्रोन अप्स के लिए भी ये फिल्में देखना बहुत उनके सैनिटी के लिए ज़रूरी है, ऐसे मुझे लगता है। And why ज़्यादा फिल्में नहीं बनती है? You didn't answer that. हाँ, I mean I'm just thinking about that कि मतलब क्या रीज़न हो सकता है। मुझे लगता है कि बच्चों की बात समझ पाना और कह पाना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है शायद यू नो मतलब मुझे गुलजार साहब ने ये बात कही थी कि बच्चों की कहानियाँ लिखना इज़ नॉट समथिंग कि मतलब वो आसान नहीं, दैट्स वेरी चैलेंजिंग थिंग। तो हो सकता है कि वो चैलेंज कम लोग उठाना चाह रहे हो, आई एम नॉट श्योर, बट इट कुड बी दैट। विनय जी आप क्या कहेंगे? सुप्रिया जी, मेरा देखिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बाल साहित्य नहीं है, बल्कि हम उन इन्हें गिने सभ्यता में से हैं जहाँ बाल साहित्य बहुत पहले से रहा है। आपको पता है हिंदुस्तान में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी है सरकार की तरफ से, समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन
नहीं बनती है वो फिल्में। पता नहीं क्या कल्चरल थिंग है। अरे हम अपने बच्चों को सिनेमा देखने से रोकते हैं। मैं तो उस पीढ़ी में पला बड़ा हूँ कि सिनेमा देखना अलाउड नहीं है। वो हे दृष्टि से देखी जाती थी वो चीज़, उसको अच्छा नहीं मानते थे। ये बच्चा देखिए, अब पढ़ाई करोगे कि तुम सिनेमा देखोगे जी, सिंपल थिंग। एंड इट्स नॉट टू वे बैक। अभी भी शायद वो मानसिकता है कि दिन भर सिनेमा देखता रहता है या देखती रहती है, बच्चे पढ़ाई कब करेंगे आप। तो मुझे लगता है कि एक तो ये इट्स अ कल्चरल डिस्पैरिटी आप कह लें, विडंबना ही है ना कि जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लेखकों ने मतलब बाल साहित्य लिखा है। आप ईदगाह पढ़ेंगी प्रेमचंद की तो आपको पता चलेगा कि मतलब है वो सार्वजनिक सबके लिए है, यूनिवर्सल है, लेकिन वो बच्चों के लिए ज़्यादा है क्योंकि उसमें वो सारे किरदार हैं और बचपने के कंधे पे बहुत बड़ी बात कह गए हैं वो। बाल साहित्य वही है ना। हमारे यहाँ तो पत्रिकाएं भी निकलती थी बच्चों के लिए, अभी भी निकलती हैं, फिल्में क्यों नहीं बनती? ये बहुत सवाल तो सटीक है आपका। तो उसका वही जवाब है कि इंडी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं, कहानी प्रधान फिल्में क्यों नहीं बनती हैं, है ना? सिर्फ वही फॉर्मूला वाली फिल्में क्यों बनती हैं? आई एम नो एक्सपर्ट, मुझे क्या पता। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसा कि मेहरान साहब ने शुरू में कहा कि हर तरह की फिल्मों को एक साथ को एग्जिस्ट करने का अवसर मिलना चाहिए और नए नए फिल्म मेकर्स आ रहे हैं भाई। तो सुप्रिया जी, आपका जो सवाल था कि हमारे यहाँ चिल्ड्रन फिल्म क्यों नहीं बनती, अब इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? मैं फिल्म मेकर तो हूँ नहीं, है ना, और मैं तो एक्टर हूँ और ये दावा भी नहीं कर सकता कि मुझे वजह पता है। लेकिन मशवरा मेरा ये है कि हर तरह की फिल्में बननी चाहिए क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और सुदृढ़ भी है और सक्षम भी है और सशक्त भी है। तो वो सिर्फ मसाला फिल्मों के लिए क्यों हो, ये कहना चाहता हूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं शायद चेंज आए, नई पीढ़ी में नए तरह के फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, नई कहानियाँ कहने वाले लोग आ रहे हैं। और मुझे तो नई पीढ़ी से, आपको मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, मुझे बहुत उम्मीद है बिकॉज आई सिंसियरली फील दैट द न्यूअर जनरेशन इज far more evolved than we were, or we are. Somewhere I feel, you know, some of the people, some of the kids, the way they edit stuff on their phone, it blows my mind. कि एक मिनट, ये आपने किया है, ये तुमने बनाया है? 14 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 20-22 तक तो वो एक्सपर्ट हो चुके होते हैं और उनका वो क्षेत्र भी नहीं है, तो रील बनाते बनाते उनको। तो मुझे लगता है कि कहानी, उस तरह की कहानी, हर तरह की कहानी कहने की तमीज़ तो आ गई है हमारे, मतलब हमारे जो नया जनरेशन है। सो लेट्स होप दैट दे ऑल्सो, क्योंकि इन्होंने बात की अब्बास कियारोस्तामी को, अब पहले वो नीच थे, अब सब लोग जानते हैं क्योंकि उनकी फिल्में हम देखते हैं, कोई नेटफ्लिक्स पे देखता है, कोई मूवी पे देखता है। माजिद मजीदी को सब लोग जानते हैं। तो हर तरह की फिल्म बनाने वालों को अब नया जनरेशन भी जानता है। उसके लिए फिल्म स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये मतलब गोदार्द कौन थे, और सब सामने है, यू नो, एट योर फिंगर टिप्स। यू गूगल इट एंड दे नो, द न्यूअर जनरेशन आई मीन, दे नो हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी बेटर देन वी डू। हमें अभी भी मतलब गूगल का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना शायद नहीं आता है, उनको आता है। तो मुझे, आई एम वेरी वेरी होपफुल एंड आई एम पॉजिटिव, यू नो, कि ये ट्रेंड बदलने वाला है, पक्का बदलने वाला है। तो वजह मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब एहसास है मेरे दिल में, ये उम्मीद है कि और नई कहानियाँ भी आएंगी ज़रूर। In the trailer, I also saw that it also raised the topic of child labor, right? How sensitively the film has shown that, or not emphasizing on the child labor. It's not a film about child labor. I'm sorry to jump. You know, I know you're asking one by one. This film is not about child labor, but it does speak about it very softly, you know, in a subtext.
क्योंकि चाइल्ड लेबर की जब बात आती है तो एक तबके की बात आती है। यू टॉक अबाउट द 4th ग्रेड, लेबर्स, एम्प्लॉइज। चाइल्ड लेबर कहाँ से आते हैं? चाइल्ड लेबर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बच्चे नहीं होते हैं चाइल्ड लेबर, वो लेबर क्लास के बच्चे ही होते हैं चाइल्ड लेबर। तो हमें मतलब सामाजिक दृष्टि से भी इसको देखना चाहिए, है ना, कि क्यों उनका बचपन में ही छिन जाता है। ये इस बात को समझने की ज़रूरत है। समाधान मुझे नहीं पता, निदान मुझे नहीं पता। हम उसके बारे में साहित्य लिख सकते हैं, उसके बारे में फिल्में बना सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं गोष्ठियों में, कहीं भी आपके साथ। लेकिन उसका समाधान जिसे करना है, हम सबको पता है किसे करना है। तो एक निदान तो हम दे सकते हैं अपनी दृष्टिकोण से। अमृता जी, आप क्या कहें? हाँ, मुझे भी लगता है, जैसे मेरा खुद का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है जो मेहरान ने लिखा है कि पढ़ने लिखने की उम्र में कमा रहे हैं। मतलब वो सीन मुझे याद आ रहा है कि जो पैसा जब ये मुझे देते हैं कि ये पहली कमाई है, शी इज़ नॉट हैप्पी, बट वो इतना, मुझे उसके लिए दुख भी होता है उस माँ के लिए कि उसको ये करना पड़ रहा है। तो जिस नज़रिए से वो मेहरान ने लिखा है और जिस नज़रिए से वो शूट हुआ है ना, मुझे लगता है इट्स वेरी सेंसिटिव और वो बहुत ब्यूटीफुली आया है उसमें से, मुझे लगता है वो जो मुद्दा है जो आप कह रही है। जैसा सर ने बोला कि समाधान और निदान, हम लोग अपनी फिल्म में सिर्फ चाइल्ड लेबर नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हम लोगों को लगता है कि जिस पे बात होनी चाहिए, उसको कहीं एक सब लेयर सब टेक्स्ट में कहीं कोशिश करते हैं उनको एड्रेस करने की, ताकि ऐसे लोग जिनके पास उसका समाधान है उन तक हमारी बात पहुँचे और आगे आने वाले वक्तों में एक बेहतर सोसाइटी बन जाए, बच्चों के लिए बेहतर भविष्य हो, उनके फ्यूचर में उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों। तो बस इतना हम लोग का, हम लोग सब क्रिएटिव लोग हैं। हम लोगों का काम है कि ऐसी चीज़ें जो हमें लगता है हमारी सोसाइटी में अभी एग्जिस्ट करती हैं उनके ऊपर बात कर लें, कहीं सब टेक्स्ट में, कभी अंडर लेयर में, किसी इस तरह से। तो हमने वैसे ही डील किया इसको। इट इज़ नॉट अबाउट चाइल्ड लेबर, द फिल्म इज़ नॉट अबाउट दैट। फिल्म इज़ अबाउट द resilience. Film is about being happy in scarcity. Maybe film is about हमारी फिल्म छोटी छोटी खुशियाँ है। हमारी फिल्म एक कम्युनिटी की छोटी खुशियाँ मनाना जो है, जिसमें आपको और हमें शायद कभी ऐसा लग सकता है कि ये आदमी इतना खुश कैसे है उसमें, लेकिन उसके पास खुश होने के बहुत रीज़न्स हैं और हमने वो सारे रीज़न अपनी फिल्म में सेलिब्रेट करने की कोशिश की है। Amrita ji, you have such a beautiful filmography and somewhere you also represent Indian actor working in industry and also Marathi actor from Marathi film industry. So how you see Marathi characters in portrayed in Hindi cinema? Do you think it is still a cliche or do you think that cinema has evolved? I'll say both because कुछ क्लीशे भी हैं और कुछ बदल भी रहे हैं। Some characters are like different. जैसे Kusum Devi Yadav was not a Maharashtrian character, but Anurag had used some Marathi dialogues because I was playing it. But then she was a raw agent and all of that. So like that was, a different space, I would say. Or for that matter, Choked, I would say. That character was Maharashtrian, but she was completely, वो किसी भी टाइपकास्ट से परे थी। वो जो औरत थी, वो चुरा रही है पैसे, वो छिपा रही है पैसे, and then she is थोड़ी सी इंसेन भी है। तो अनुराग के हालांकि सारे ही कैरेक्टर्स किसी भी टाइपकास्ट से परे ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि एज फार एज मी एंड हिम इज कंसर्न, वी हैव ट्राइड टू लाइक, लेकिन कई बार फिर पुलिस मराठी होते ही हैं। वो तो क्योंकि मुंबई पुलिस का होगा तो मराठी ही होंगे, मतलब उसमें कोई गलत नहीं है, मैं कह रही हूँ। बट या दैट इज़ ऑल्सो देयर कि वो मेड्स मराठी दिखाते हैं, पुलिस मराठी, ये है, अभी भी है। बट एट द सेम टाइम बाकी के रोल्स भी मराठी है। दैट्स अ गुड थिंग। एक बात मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मराठी इंडस्ट्री से बॉम्बे आने से पहले वाकिफ़ नहीं था, और यहाँ पे आने के बाद जब मेरी मुलाकात हुई बहुत सारे एक्टर्स से, क्रिएटिव से, म्यूजिशियंस से, राइटर्स से, जो महाराष्ट्र इंडस्ट्री में, मराठी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह पे, तब मुझे
एक बिल्कुल एक नई दुनिया ये दिखाई दी कि इतने ज़्यादा हम्बल, इतने ज़्यादा ग्राउंडेड लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में जो दिल्ली और अमरोहा, यूपी और जगह पे कटी है, उसमें मैंने कभी नहीं देखे। इतने ग्राउंडेड, इतने हम्बल लोग आई हैव नेवर सीन इन माय एंटायर लाइफ। एंड दीज ऑल एवरीवन फ्रॉम अमृता जी टू माय म्यूजिशियन, ये सब लोग बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हुए हैं। ये लोग बहुत 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 इनके बड़े अच्छे काम हैं, इनके पास बहुत एक बॉडी ऑफ वर्क है जिसके लिए ये सब लोगों को चाहें तो बड़ी एयर अपने साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा इस पूरी इंडस्ट्री में, मैंने इस फिल्म के ज़रिए इस इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकारों के साथ जुड़ने का मौका मिला और मेरे अंदर एक ये चीज़ मुझे सीखने को मिली कि इतने बड़े बन के इतना ग्राउंडेड ज़मीन पे पैर कैसे रखे जाते हैं। अगर ये हमें कहीं सीखना है तो उसके लिए अमृता सुभाष को हम देख सकते हैं। You know, you both have been working in the industry for 3 decades. I want to ask, like, what kind of change the industry needs at this time? What's your observation of what you think that's At the needed? top of my head, they should क्या हो रहा है मेरे साथ? find a way to support indie cinema. That's all I have to say. I mean, कि जब से पहले उनको आर्ट फिल्म कहा जाता था, फिर पैरेलल सिनेमा कहा जाता था, फिर ऑल्टरनेटिव सिनेमा कहा, अभी इंडी सिनेमा कहा जाता है। तो हर चीज़ मेन स्ट्रीम नहीं हो सकती, है ना? तो कभी कभी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें मसाले कम करने पड़ते हैं, वाह है ना? वाह। तो समाज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम एक दूसरे तरह का साहित्य भी अगर हम टैप इन करें। भी आपने जैसे आपका जो पिछला सवाल था कि हाउ डू वी पोर्ट्रे मराठी, सुप्रिया जी, हिंदी सिनेमा इज अ सेलिब्रेशन ऑफ क्लीशेज। लेट्स फेस इट, आज से नहीं कब से। ये सरदार जी हैं तो वो एक टिपिकल स्टेरियोटाइप कैरेक्टर है सरदार जी, वो बल्ले बल्ले करेंगे ही करेंगे, नाइस। ठीक है ना? बिहारी है तो वो है बिहारी, वो देहाती है, उसको उसका ज्ञान नहीं है, या वो चोर है या डकैत है या पॉकेट मार है ना? तो ये क्लीशेज आज से नहीं कब से चला आ रहा है। तो हमारे यहाँ जातिवाद और एथनिसिटी को रिप्रेजेंट करती हुई हमारी जो सिनेमा की ज़बान है वो क्लीशेज पे कहीं से मैं इसकी भत्सना भी नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। मैं कह रहा हूँ ये हमारी कहानी की शैली रही है, मेन स्ट्रीम कहानी की शैली रही है शुरू से। और आप रीजनल सिनेमा भी देखें, साउथ के सिनेमा में नॉर्थ इंडियन कैरेक्टर जो है वो स्टीरियोटिपिकल है, क्लीशेज है। हमारे हिंदी सिनेमा में जो साउथ इंडियन कैरेक्टर हैं उनको मद्रासी कहते हैं, वो क्लीशेज है। हिंदी सिनेमा में नहीं पता है कि वहाँ पे 4 अलग अलग एथनिसिटी है, कि कन्नड़ा अलग है, तेलुगु अलग है, तमिल अलग है, मलयालम अलग है, और मतलब वहाँ भी तेलंगाना अलग है। और समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हम उस बारीकी पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम वैसी फिल्में, वैसी कहानियाँ नहीं कहते। So from the very beginning of what I have seen or understood cinema, we have celebrated these cliches. Sometimes with a smile, sometimes with a frown, but it's a part of how we tell our stories. We are song and dance storytellers, yeah. And it's not a complaint. I'm saying, rightly so. लेकिन फिर वही बात है ना कि एक तरफ आपका मेन स्ट्रीम है, पॉकेट बुक कहानियां हैं, और एक तरफ प्रेमचंद है, ठीक है ना? तो आप it's up to you decide what is the best seller and what is the least seller, but each to their own. तो ये बड़ा मुद्दा है। Amrita ji, what do you think that industry needs to change? What kind of change needed now? Industry. मुझे लगता है कुछ अच्छे चेंजेस हुए भी हैं। बहुत अच्छे चेंजेस। हाँ, ऐसे मुझे लगता है as far as especially I'll talk for female actors because मुझे लगा था जब मैं मराठी में काम करती थी यंगर डेज में, मुझे लगता था कि एक एज के बाद मेरा क्या होगा। मतलब मुझे दीप्ति जी ने बात बताई थी, दीप्ति नवल जी ने, कि वो तो फिर पेंटिंग करने चले। उन्होंने कहा मैं नहीं करने वाली ये जो आप एक स्टीरियोटिपिकल रोल्स को, औरत को एक हद के बाद स्लॉट करते हो, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट। एंड देन शी सेड आई लेफ्ट एंड देन आई केम बैक, दैट्स व्हाट शी वाज टेलिंग मी। सो मुझे लगता था भाई मेरा क्या होने वाला है, बट देन OTT हैपेंड एंड फीमेल एक्टर्स को जो भी उम्र है एक अच्छा एक रोल दिए जाने की गुंजाइश
दी है इस OTT मूवमेंट ने, मुझे लगता है इस इंडस्ट्री ने, मुझे लगता है, विच इज़ ग्रेट। आई वुड से कुछ चेंजेस अच्छे हुए हैं। और क्या होने चाहिए? वेल मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी जो टाइपकास्ट है वो अब निकलना चाहिए। मतलब महिला पुलिस हो गई, महिला रॉ एजेंट हो गई, अब उसके भी परे जाके अगर वुमेन सेंट्रिक ज़्यादा फिल्म्स आए तो और मज़ा आएगा, ऐसा मुझे लगता है।